वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है सबा और मेरा नाम है हिबा। आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, वो सितारा यासीन के पर्सनल लाइफ के बारे में। सितारा यासीन एक यूट्यूबर है, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में अभी कुछ ही दिनों पहले से अपने यूट्यूब चैनल पर डालना शुरू करा है और अचानक से उनके सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा जल्दी गेन हो गए, अराउंड 1 महीने के अंदर। और उनकी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आने लगे क्योंकि उन्होंने अपनी वीडियोस में कुछ ऐसी चीज़ें डाली कि ऑडियंस का सारा ध्यान उनकी तरफ चला गया। उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है एंड वो इस चीज़ से कैसे डील कर रही हैं। तो वो अपनी पूरी ब्लॉगिंग में भी यही बता रही हैं, तो आजकल लोग उनको देखना बहुत ही पसंद कर रहे हैं। तो आज हम उसी की एक वीडियो देखने वाले हैं और उस पर रिएक्शन देने वाले हैं। हाँ, तो चले हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ में चले जाते हो ना, उससे आगे का जो लेवल है ना, वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। अल्लाह के करीब आप चले जाते हो, ऐसे आपका अल्लाह की तरफ यकीन शुरू हो जाता है ना, एक सफ़र शुरू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने अम्मी को कॉल की, मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरे YouTube चैनल पे जाके मेरी वीडियोस देखिए और नीचे देखिए कि कितने प्यारे प्यारे कमेंट और इतनी सारी मुझे लोग दुआएं दे रहे हैं। तो अब तो मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ। आप खामखा में मेरे लिए टेंशन लेती हैं कि मैं अकेली हूँ। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। इतनी बड़ी फैमिली मेरे साथ जुड़ चुकी है, इतना लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं जब वो कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो मेरा दिल यहाँ इतना बड़ा हो जाता है कि लोग मुझे ये कह रहे हैं तुम बहुत ब्रेव हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारी लाइफ में भी ये सब चल रहा था, लेकिन तुम्हें देख के हमें सब्र सीखने को मिल रहा है और हम दुआ करते हैं कि आपके जैसा सब्र हमें भी मिले। तो इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए। और बहुत सारे लोग मुझे ये ऐसे कमेंट भी कर रहे थे कि आप स्टैंड क्यों नहीं ले रही, आप प्लीज़ जो है ना अपने बच्चों का सोचें। ये सोचिए, मैं अपने बच्चों का तो सोच के मैंने ये सब्र किया है और मैं बिल्कुल खुश हूँ। हस्बैंड मेरे साथ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने मुझे कोई टेंशन कोई परेशानी नहीं दी। बस एक निकाह हुआ है और मैं बस इसी चीज़ की उम्मीद लगा के बैठी हूँ कि जो निकाह हुआ है वो बस आगे भी ऐसे ही खुशी खुशी हमारी लाइफ चले। और सब आप मुझे इतनी दुआएँ दे रहे हो तो इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। तो मैंने ये जब अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करने लगी थी यूट्यूब पे, तो मैंने ये सोचा था कि मैं शेयर तो करने लगी हूँ, मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आएंगे कि तुम ये कर रही हो, वो कर रही हो, तुम्हारे हस्बैंड ये कर रहे हैं, मतलब ऐसे बहुत सारे नेगेटिव मैंने सोचा था कि आएंगे। लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि कल को, अभी मेरे बच्चे ना बहुत छोटे हैं, कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे और मैं उस टाइम पर हो सकते उनके साथ हूँ ना हूँ, क्योंकि लाइफ का तो कोई पता नहीं है। तो मैं उस टाइम पर उनके साथ होती हूँ या नहीं होती, तो वो मेरी ये यूट्यूब जर्नी देखेंगे तो उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो कभी देखेंगे कि लाइफ को कैसे हमेशा स्माइल लेकर चलना है, अपने फेस पे स्माइल लेकर चलना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है और हर चीज़ को हमेशा खुशी खुशी फेस करना है। तो इससे लाइफ गुजारना इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहती हूँ, क्योंकि जितना पॉजिटिव रहोगे ना, आपकी लाइफ उतना आसानी से गुजरेगी। और सब्र आपको कब मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे ना कि हमें भी ये दुआ कर रहे हैं कि हमें भी अल्लाह पाक इतना सब्र दे। तो सब्र कब मिलेगा, जब आपका अल्लाह के साथ यकीन का सफ़र शुरू होगा, जो कि मेरा अब शुरू हो चुका है। और मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं हूँ, अल्लाह मेरे साथ है और जब वो मेरे साथ है तो मैं कैसे अकेली हो सकती हूँ। तो यही बस आपके मैसेजेस का मैंने जवाब दिया। और दूसरा कि हाँ, हस्बैंड ने रीज़न बताया कि हस्बैंड ने शादी क्यों की, दूसरी शादी क्यों की। तो अब चलते हैं, मैं आपको रीज़न बताती हूँ और उनकी लव स्टोरी भी बताती हूँ। तो सब पूछ रहे हैं रीज़न बताएं, हस्बैंड की दूसरी शादी का रीज़न बताएं, रीज़न क्या था, क्यों शादी की उन्होंने, निकाह दोबारा उन्होंने क्यों किया। आप इतनी अच्छी हो, बच्चे हैं आपके, अगर बच्चे नहीं होते तब भी समझ आता कि हस्बैंड ने शादी की है दूसरी, तो आपके पास औलाद है, इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, आप इतनी अच्छी हो, तो क्या रीज़न है। तो अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मेरी शादी को हो गए तकरीबन 13 साल, 13 साल कंप्लीट हो चुके हैं, अब 14वां साल स्टार्ट होगा। तो आज से 13 साल पहले की बात करते हैं कि मेरे हस्बैंड ने जब अभी जिनसे निकाह किया, वो 13 साल पहले की मेरे हस्बैंड की फियांसी थी। और वो जो है ना, मेरे हस्बैंड की सगी खाला की बेटी हैं और उनका तकरीबन 5 से 6 साल या शायद इससे ज़्यादा उनका रिलेशन था। फैमिलीज़ में भी पता था कि हमने रिश्ता किया हुआ था कि हमने देना है। और ईदी जैसे देते हैं, गिफ्ट वगैरह सब कुछ, आना जाना सब कुछ था, सबको पता था कि उनकी शादी होनी ही है। और 5-6 साल से भी जब टाइम ज़्यादा ऊपर हो गया, जब मेरे हस्बैंड ने
हस्बैंड की फ़ैमिली ने मतलब मेरी सास ससुर ने बात की, शादी की, तब उनका आगे जो लड़की की फ़ैमिली है ना उनका वहाँ से कोई मूड वो नहीं बन रहा था देने का। तो बस इसी वजह से ना फिर उनका जो था ना वो कैंसिल हो गया। लेकिन मेरे हस्बैंड का था, काफ़ी अटैचमेंट थी उनसे और उस लड़की की भी काफ़ी थी। तो बस ऐसे करते करते बस उनका वहाँ से कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। पता नहीं क्या रीज़न थे, तब तो मुझे भी याद नहीं है। बस यही कहते हैं कि बस उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो ख़त्म हो गया वहाँ से रिश्ता। और फिर इनका आना जाना सब कुछ मतलब वो भी कम हो गया, बंद हो गया। उसके बाद फिर पता नहीं मैं कैसे आ गई और मेरा रिश्ता हो गया। तो मेरी शादी हो गई और मेरी शादी को अब 13 साल हो गए हैं। और 13 साल में ना वो लड़की जो है ना पीछे बैठी रही। उस लड़की ने ना नई शादी की, मतलब उसके 2, 3, 4 रिश्ते जहाँ पे भी किए उस लड़की ने, कहीं पे भी नई शादी की। वो वेट करती रही है, मतलब वेट तो नहीं था, उसको ये तो नहीं पता था कि निकाह दोबारा से मतलब होगा। उसको पता था कि मतलब उसकी शादी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड की, मेरी शादी हो चुकी है, अब उनके बच्चे हो चुके हैं, अब तो कुछ भी नहीं आने वाला ऐसा कुछ लाइफ में। लेकिन उसने पता नहीं अपना माइंड बना लिया था, दिमाग बना लिया था। उस लड़की ने कहीं पे भी शादी नहीं की। उसके फैमिली में जहाँ पे भी रिश्ता किया उसने, वो अपनी ज़िद पे रही है, मुझे ऐसे ही बैठना है, मुझे शादी कहीं पे भी नहीं करनी। तो बस उसके नसीब में लिखा था कि वापस जो है ना ये सब होगा। और जब मेरे हस्बैंड भी सुनते रहे कि 13 साल हो चुके हैं, मेरे हस्बैंड के दिमाग में भी ये चीज़ थी कि इतना टाइम हो चुका है, उसने अभी तक कहीं पे भी नहीं किया और उसकी लाइफ ऐसे ख़राब हो रही है। तो लड़की भी अच्छी है, मतलब कि ना मुझे ना कर लेना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने जाके वो निकाह कर दिया और मुझे आकर बता दिया। तो बस हुई थी मतलब काफ़ी सारी, मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी फैमिली वालों ने काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए स्टैंड लिया कि तुम ये ख़त्म कर दो, ये सब जो है ना अपने हस्बैंड के साथ वो खुद ब खुद छोड़ दे। मेरी फैमिली ने मुझे ये कहा था कि अगर हम तुम्हारा स्टैंड लेते हैं ना तो वो खुद ब खुद छोड़ देगा, वो अपने बच्चों के साथ रहेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, उधर नहीं जाएगा फिर। तो मैंने यही कहा था कि अगर मैं ये सब करती हूँ, मतलब कि मैं अपनी फ़ैमिली के साथ लेती हूँ कि हाँ मेरी फ़ैमिली सही कह रही है, मुझे अपने बच्चों का स्टैंड लेना चाहिए, तो इससे क्या होगा कि उसको डिवोर्स हो जाएगा। तो अब अगर निकाह हो चुका है और अगर मेरी वजह से उसको डिवोर्स होता है, या तो नहीं करना चाहिए था निकाह। अब जब निकाह हो चुका है और मेरी वजह से उसको दोबारा डिवोर्स मिलता है, कितने साल बैठी रही है, उसने कहीं पे भी नहीं किया, और अब जाके उसका हुआ है निकाह मेरे हस्बैंड से और मैं स्टैंड ले लूँ, अपने बच्चों को लेके यहाँ से जाती घर से भी, और पता नहीं कितने दिन अपनी फैमिली के साथ बैठती, वहाँ पर केस चलता, जो भी चलता, तो क्या मिलता, मुझे क्या हासिल होता, मतलब मुझे किसी की बददुआ नहीं लेनी कि अब जो होना था वो हो गया। अब मैं उसको हंसी खुशी जो है ना उस लाइफ को गुजारना चाहती हूँ। मुझे अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं ख़राब करना, बच्चों के ऊपर कोई असर ना पड़े। मैंने बच्चों को समझाया, मेरे जो बेटा है बड़ा, उसको समझ थी इस चीज़ की। मैंने उसको समझाया कि नहीं, जो आपने कुछ भी गलत नहीं बोलना, उनको ऐसे ऐसे समझाया कि वो हमारे घर पे आएंगे। तो सब कुछ मैंने मतलब सेटल कर लिया और अम्मी वालों को सबको बना लिया कि मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं परेशान हूँ, मैं टेंशन में हूँ। आप प्लीज़ इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दें और बस जैसे लाइफ चल रही है हमें इसको ऐसे चलाना है। तो मुझे मेरे ध्यान में ये था कि वो जब 13 साल बैठी रही है, अब मैं उसको जाकर डिवोर्स दिलवाऊँ, तो मुझे उस चीज़ से फिर मेरे ध्यान में बार बार बातें आ रही थी, मुझे जो है ना किसी की बद्दुआ नहीं लेनी। और अगर उसने इतना साल वेट किया है तो हो सकता है उसकी मोहब्बत सच्ची थी, तभी अल्लाह पाक जो है ना जो लिखता है ना वही होता है। उसने लिखा था, उसका निकाह उसके साथ हो गया, तो मैं इस चीज़ से एग्री हो गई बस। आप सबके कमेंट आ रहे थे कि ना ये चीज़ कैसे आप बर्दाश्त कर लेती हो, आपको कैसे आपने ये सब बर्दाश्त किया है। मतलब जब तकलीफ़ देखिए सबको होती है, हर किसी को होती है, लेकिन तकलीफ़ का भी एक लेवल होता है। आखिर किस हद तक होती है, कौन सा इसका लेवल है, एंड कहाँ तक होता है। तो मुझे वो तकलीफ़ लेनी थी कि हाँ ठीक है, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन मुझे भी बर्दाश्त करना है। आखिर ये कहाँ तक जाती है तकलीफ़ मुझे लेकर। फिर जब आप एक हाई लेवल पे अगर आपकी तकलीफ़ चली गई ना, तो वो तकलीफ़ जो होती है ना, वो जो दर्द होता है ना, वो आपको ना अल्लाह के पास लेकर जाता है। ट्रस्ट मी, आप ये मतलब मेरा खुद का मैंने ये आज़माया है कि जब आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में चले जाते हो ना, उससे आगे का जो लेवल है ना वो आपको अल्लाह के करीब कर देता है। अल्लाह के करीब आप चले जाते हो, ऐसे आपका अल्लाह की तरफ यकीन शुरू हो जाता है ना, एक सफ़र शुरू हो जाता है। और मुझे बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा, तुमने बहुत कुछ खो दिया है, तुमने अपने हस्बैंड की बात मान के तुमने बहुत कुछ खो दिया। मैंने कुछ भी नहीं खोया,
अगर इससे ज़्यादा भी मुझे कुछ कीमत अदा करनी पड़ती अल्लाह के करीब जाने की, तो मैं वो भी कर देती, क्योंकि अल्लाह को मैंने पाया है। अगर मैंने कुछ खोया है तो वहाँ पे मैंने अल्लाह को पा लिया है। इससे मतलब पहले होता है, हर कोई नमाज़ पढ़ता है, कुरान पाक पढ़ता है, अच्छी अच्छी इस्लाम की बातें भी करते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लेकिन यकीन का सफ़र एक वो फिर एक अलग ही रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का। मतलब आप नमाज़ पढ़ रहे हो, कुरान पाक पढ़ रहे हो, आपका दिल और वो चीज़ें अभी तक वहाँ तक नहीं गई अल्लाह के करीब। जब आपका एक यकीन शुरू हो जाता है ना कि मतलब हाँ, अल्लाह की तरफ आपका यकीन शुरू हो गया, वो अलग ही लेवल है, उसका सुकून ही एक अलग है। और वो चीज़ मैंने फ़ील की है और मुझे इतनी ज़्यादा इस चीज़ की खुशी है, इतना मैं खुश हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहती हूँ मैंने अल्लाह को हासिल कर लिया, मैंने अल्लाह को पा लिया, मैंने अल्लाह को ढूंढ लिया है। और इंशाल्लाह जब अल्लाह आपके साथ है तो सब कुछ अच्छा होगा, इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा होगा। और मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आगे सब अच्छा होगा। और हाँ, जो शादी की तैयारियां व्यारियाँ सब कुछ हो चुकी हैं। मैं कपड़े वपड़े आपको फिर किसी वीडियो में दिखाऊंगी, आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई है। तो यही मेरा मैसेज है, सब्र रखो और अल्लाह पे यकीन रखो। जब आप सब्र करोगे, अल्लाह पे यकीन रखोगे, तो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ आपको नसीब होंगी। मतलब कि ना वो जब अल्लाह पे यकीन का सफ़र शुरू हो जाएगा ना, आपको ना दुनिया की मोहब्बत और दुनिया का जो शौक़ होता है ना, वो ख़त्म हो जाएगा। आप कहोगे जल्दी जल्दी मुझे अल्लाह के पास जाना है, देखना है वो अल्लाह कैसा है, जिसने मेरी इतना वो मेरे करीब है और मैं जो बोलती हूँ वो फ़ौरन सुनते हैं। तो बस सब्र करो, अल्लाह पे यकीन रखो, इंशाल्लाह लाइफ बहुत खूबसूरत होगी और आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं दुआ करती हूँ कि आपकी लाइफ में भी सब अच्छा हो। जो मुझे कमेंट कर रही थी कि हमारी लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है, तो उनकी लाइफ में भी सब अच्छा हो, इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, बाय। तो चले हम वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले ही बताया था कि इस वीडियो में हम सितारा यासीन की लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे, बेसिकली उनके हस्बैंड की सेकंड मैरिज के बारे में। हाँ, तो उनके हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर ली और उन्हें निकाह करने के बाद बताया है। 3 महीने हो गए उनके निकाह को और अब उनकी शादी है। हाँ, तो अब इनके पास इनकी पहले जो सितारा यासीन की फैमिली है, ये इन्हें सब बहुत सपोर्ट कर रही है और कह रही है कि आप अपना स्टैंड लें, आप अपना स्टैंड लें और आप हमारे पास वापस आ जाएं, तब आपके हस्बैंड आपके पास वापस आ जाएंगे। यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब लोगों की फैमिलीज में ऐसा कुछ होता है तो लोग अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। जब इतना हो रहा है तो करेंगे, या दुनिया कर रही है उसे सपोर्ट, वो तो फैमिली तो करेगी। ठीक है, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन ये अपने बच्चों की वजह से, उनके खातिर ये नहीं चाहती कि इनके बच्चों के सर पे से उनके वालिद का साया हटे, जो कि कोई नहीं चाहता। वो बस ये चाहती हैं कि उनके फादर का नाम हमेशा उनके बच्चों के साथ रहे और वो उनके साथ खुश रहें। लेकिन इनके हस्बैंड को भी इनके बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ना अपनी फैमिली के बारे में सोचा, ना सितारा यासीन के बारे में सोचा, ना अपने छोटे छोटे बच्चों के बारे में सोचा। इनके 3 बच्चे हैं, एक बेटा 2 बेटी, और बेटी तो अभी छोटी वाली बहुत ही छोटी है। उन्होंने किसी के बारे में कुछ भी नहीं सोचा और उन्होंने जाके शादी कर ली। और शादी नॉर्मल नहीं हो रही कि चलो निकाह हो गया, नहीं, एकदम धूम धड़ाके से जैसे होती है ना वैसे हो रही है। मुझे तो ये चीज़ समझ में नहीं आई कि अगर आपको किसी से पहले ही मोहब्बत थी, 13 साल पहले आपका 4 से 5 साल 6 साल रिलेशनशिप रहा, आपकी इंगेजमेंट हो गई और सब कुछ हो गया एंड बस शादी ही रह गई थी, वहाँ से चीज़ें ख़राब हुई, लड़की वालों ने मना कर दिया, तो फिर कुछ भी हुआ हो, अगर आपको इतना ही था तो आपको दूसरे से शादी नहीं करनी थी। हाँ, अगर लड़की आपके लिए 13 साल बैठी हुई थी तो आप भी बैठ जाते। आपने क्यों दूसरी शादी करी? आपने किसी और से शादी क्यों करी बेसिकली? और आपने शादी करी, आपने 3 बच्चे कर दिए एंड 13 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि आपकी एक और फियांसे हैं जो 13 साल से बैठी हुई हैं और आपने जाके निकाह कर लिया। बहुत ही गलत हुआ ये तो। सितारा यासीन के साथ तो जो चीज़ें गलत हुई सो हुई, उन्होंने अपने बच्चों का भी फ्यूचर बर्बाद किया है। उनके बच्चों पे क्या ही असर पड़ेगा इन सब चीज़ों का कि उनके फादर ने ये चीज़ें की हैं। लोग चाहे उनके रिश्तेदार जो हैं बच्चों के सामने ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े होकर तो उन्हें चीज़ें समझ में आएंगी। और रही बात उस लड़की की, तो वो उसकी खाला की बेटी थी, उनको तो पता ही था कि उनकी शादी हो चुकी है 13 साल पहले, 3 बच्चे हैं, पता ही होगा सब ऑब्वियस सी बात है, उसी फैमिली का हिस्सा है। हाँ, तो तब भी फिर क्या ही बोला जाए, उन्होंने शादी कर ली। एक कहते हैं ना कि औरत ही दूसरे औरत का घर बर्बाद करती है, तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है। उस औरत ने बस अपनी खुशी देखी उसने। और यहाँ पे सितारा यासीन उसके बारे में भी सोच रही है, इतनी अच्छी औरत है। अभी कुछ टाइम पहले ही इनका यूट्यूब चैनल इतने जल्दी से ग्रो करा है
ना तो इससे पहले इनके इतने फॉलोवर्स नहीं थे। इन्होंने अपना यूट्यूब 1 साल पहले स्टार्ट करा, ये बीच में 6 महीने की गैप पे भी चली गई थी, फिर उन्होंने फिर से वापस 3 महीने पहले से डालना स्टार्ट करा, मतलब जब निकाल गई, जब ये थोड़ी अकेले पड़ गई, उसके बाद से इन्होंने 3 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले ये स्टोरी शेयर करी, इसके बाद से इनका चैनल बहुत ही ग्रो कर गया। तो अब लोग इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। खैर, तो अब पहले ये चीज़ है कि ठीक है, आप पहले फाइनेंशियली स्टेबल नहीं थी, पहले सितारा यासीन इतनी स्टेबल नहीं होंगी भाई, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। ये मेकअप आर्टिस्ट हैं जो ओकेजनली काम करती हैं, बहुत ही रेयर अब, क्योंकि उनके बच्चे हो गए थे। क्योंकि इनकी छोटी जब बेटी हुई थी आया, तो उसके बाद से इन्होंने काम करना छोड़ दिया था, उसके बाद से सिर्फ ये ओकेजनली करती हैं। हाँ तो ठीक है, अब जब इनके हस्बैंड ने शादी कर ली तो इन्हें ये लगा होगा ना कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हाँ, है। तब तो ये इंडिपेंडेंट नहीं ही होंगी। आपकी फैमिली आपको कितना भी सपोर्ट करेंगी, लेकिन एट द एंड आपको भाई पैसों की ही ज़रूरत है, कोई ना कोई ताना मार ही देता है, चाहे आप कितने ही सगे क्यों ना हो। तो भाई आज के ज़माने में लड़कियों को होना चाहिए कि वो पढ़ाई करें, वो अपने पैरों पे खड़े हो, वो इंडिपेंडेंट हो, उन्हें ऐसा ना हो कि वो अगर उनके साथ कभी कुछ गलत हो तो ये सब सोचे, अपने बच्चों के बारे में सोचे, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ कि वो ये हाँ। सोच रही हैं कि वो अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के खातिर या पैसों के खातिर या किसी भी चीज़ सपोर्ट की खातिर वो अपने हस्बैंड से अलग नहीं हो पा रही। भाई नहीं, इंसान को अपनी खुशी पहले देखनी चाहिए। सितारा यासीन को भी अपनी खुशियाँ, अपने बच्चों की खुशियाँ देखनी चाहिए। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी बच्चों की खुशी के लिए कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका बच्चों का फ्यूचर और बचपना बर्बाद हो रहा है। वो देखेंगी दूसरी माँ, सौतेली माँ, वो ये देखेंगे कि उनके जो पापा हैं वो दूसरी वाइफ लेकर आ गए बिन बात का, बिना किसी रीज़न का, जब उनकी मदर इतनी अच्छी है हर चीज़ में, वो सुंदर हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, वो खाना इतना अच्छा बनाती हैं, वो सब कुछ इतना अच्छा कर रही वो हैं। घर पूरा खुद ही हैंडल करती हैं, 3-3 बच्चे भी। हम बस इतना ही चाहते हैं कि सब सितारा यासीन को सारे लोग सपोर्ट करें और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं, कि वो आगे जाकर चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ रहें, चाहे उनसे अलग रहे। मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं बेसिकली कि वो खुश रहें। हाँ, वो खुश रहें, उनके बच्चे खुश रहें, उन्हें किसी का सहारा ना लेना पड़े। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी किसी वीडियो पे रिएक्ट करें तो उसका लिंक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय, टेक केयर।